के मेहमान हैं किसान मंच उत्तर प्रदेश के महासचिव शिव कुमार सिंह चौहान जी। आज हम इन्हीं से इसकी बात करते हैं। हमारे चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सर। भारत में 40 दिन का लॉकडाउन लगा। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि लगातार जो संक्रमित लोगों की संख्या है वह भी बढ़ती चली जा रही है और लॉकडाउन जो है वो भी पूरा निकला जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन जितना बढ़ेगा उतना अर्थव्यवस्था का गला घोंटेगा। तो मरीज भी बढ़ रहे हैं और इधर अर्थव्यवस्था भी बेकार हो रही है। क्या समझते हैं आप? अब सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं? लॉकडाउन लगाने से सरकार को एक तो चीज है ही कि हमारे इंडिया में कोरोना मरीज की संख्या दूसरे देशों की अपेक्षा काफी कम है। लेकिन अर्थव्यवस्था, जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही। अर्थव्यवस्था तो हमारी फिर वापस आ जाएगी, जीडीपी कुछ गिरेगी लेकिन पुनः हम उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि आदमी नहीं रहेगा तो हमारी जीडीपी ही किस काम की होगी। इसलिए हमको सबसे पहले मानव समाज को बचाना है, मानव जात को बचाना है। मानव जात, ये संक्रमण ऐसा है जिसमें मनुष्य ही नहीं मर रहा, मानव जात खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये सितंबर तक चलेगा। आज ही मैं उनका वो पढ़ रहा था स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि ये संक्रमण जो है ये सितंबर तक चलेगा और सितंबर में सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। इंडिया में 54% प्रभावित होगा और पंजाब में 80% प्रभावित होगा। लेकिन जहां तक हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन से संख्या तो कम हो रही है। नहीं, अगर लॉकडाउन खुला होता तो आज हो सकता है कि हम भी लाखों में पहुंच गए, संक्रमित इंडिया में पहुंच गए होते। लेकिन फिर भी इन जमातियों ने हमारे जो संख्या है वो बढ़ा दिया है। नहीं, लॉकडाउन तो कंट्रोल में था ही। उन्होंने जो बताया आपने देखा, अब जहां तहां जैसे ही टेस्टिंग तेज होती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमारा देश हेल्थ के मामले में 112 नंबर पे है। इटली जो नंबर 2 का हेल्थ के मामले में देश है, वहाँ आज ये पोजीशन है कि 2.25 लाख मरीज हो चुके हैं और 24,000 आदमी मर चुका है। हम लॉकडाउन ना करें तो क्या करें? लॉकडाउन करने से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कम से कम इतना तो कर रखा है कि यहाँ महामारी की अवस्था नहीं आ पा रही है। ये बात सही है कि जितनी टेस्टिंग हम करवाएंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए। आपसे एक बड़ा सवाल मैं मजदूरों के बारे में पूछूंगा। जिस तरह आपने देखा कि अभी देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा के लिए जो उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं थी फंसी थी, उनके लिए बस का इंतजाम करके, बस सैनिटाइज करके वहां भेजी गई और उनको वापस लाया गया। तो ऐसे में जो उत्तर भारत के मजदूर मुंबई है, अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, क्या यही व्यवस्था जब लॉकडाउन 1 लगा था, जो 24 मार्च को लगा था, करके उन मजदूरों को अपने प्रदेश वापस नहीं लाया जा सकता था? हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी काफी योग्य है और वो इस काम के लिए काफी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के बॉर्डर पे केजरीवाल जी ने उनको खाना देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर से उन्होंने यूपी के बॉर्डर में जब उनको पहुंचा दिया तो सारे मजदूर, सारे जनता जो वहाँ पे जो हजारों लाखों की संख्या में थी, वो वहाँ बिलबिला रही थी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने 1000 बसों का इंतजाम करके उनको यहाँ उत्तर प्रदेश में लाए और उनको यथाउचित उनके घर पहुंचाने का काम उन्होंने किया। आज वो कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उनको भी वहां से लाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत कोट अभिवादन करता हूं। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपने शासन चला रहे हैं, जिस प्रकार से कोरोना का उन्होंने काफी कंट्रोल में कर रखा है, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। आज ये दिमाग वाले इस तरह का खेल न करते तो यूपी में कोरोना लगभग समाप्त हो गया होता। कोरोना पे ये बात थी। आगे हम बात आपसे कर लेते हैं गायों के ऊपर। गाय की जो व्यवस्था है वो वाकई में काफी दयनीय है। गौशाला, यद्यप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने गायों के लिए अलग से उन्होंने आबकारी विभाग से 1% का सेस लगा के गायों की व्यवस्था
किया था वहां से पैसा भी मिल रहा है, ब्लॉक स्तर से पैसा आता है हर गौशाला के लिए। लेकिन हमारे प्रदेश के, हमारे गांव के प्रधान और हमारे गांव के सेक्रेटरी दोनों लोग गौशाला के प्रति ये उतने जागरूक नहीं है, काफी उदासीन है। उस पैसे में से भी अपने पैसा खाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि गौशालाओं में गाय इस तरह की धूप में मर रही हैं, उनके पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको आपके चैनल से आज मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारे त्रिवसन गांव में जो जहाँ पे पानी भरा हुआ है उस स्टेडियम में, पहली बात तो वहाँ यहाँ चरागाह नहीं है। स्टेडियम में उन्होंने गौशाला को बंद कर रखा है और उस स्टेडियम में पानी पीने की जो व्यवस्था कर रखी है, जहाँ गड्ढा खोद के पानी भर रखा है, उसमें कीचड़ हो गया है। गाय पानी पीने जाती हैं, उसी कीचड़ में फंस के तड़प के मर रही हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रशासन को भी टैग किए हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश के सामने सारी चीजें गौर हो गई हैं। ये कोरोना जब से आ गया है, नहीं हम जानते भी हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस दिशा में भी एक बार जब पहल उन्होंने किया था, आजमगढ़ के डीएम को सस्पेंड किया था, तब कुछ हालत सुधरी थी। लेकिन कोरोना आ जाने की वजह से इसको वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आशा करते हैं कि जब कोरोना खत्म होगा हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इस ओर ध्यान देंगे, क्योंकि गाँव से उनको बहुत प्यार है। गौ माता के नाम से ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और गौ माता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। अब आगे हम आपको बताना चाहेंगे, आपने अभी जमातियों के बारे में बात बताई। आपने देखा होगा कि चाहे वो इंदौर हो, मुरादाबाद हो, डॉक्टरों पर, पुलिस की टीम पर, जिन्हें फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, उन पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं केवल मुस्लिम लोग जो हैं वो उनको ज्यादा तूल दी जा रही है, मुस्लिम शब्द का ज्यादा तूल दिया जा रहा है? जबकि निहंगों ने, आपने देखा कि पटियाला में निहंगों ने एक जो वहाँ पर पुलिसकर्मी थे, उनकी एसएसआई थे, उनकी जो है कलाई काट के अलग कर दी। तो ऐसे में इसे जाति और धर्म का रंग न देकर इस समय केवल जो है इसके जो समस्या है उस पर फोकस किया जाए और जो दोषी हो उसे दोषी बताया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। जात की तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, जात की राजनीति, लेकिन हम लोग भाषणबाजी सिर्फ करते हैं, हमारे नेता लोग भाषणबाजी करते हैं कि जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये जात का रूप हम ले ही लेती है। राजनीति ऐसी हो गई है, उत्तर प्रदेश की राजनीति खास करके ऐसी हो गई है जो जात की राजनीति इसमें इन्वॉल्व भी हो जाती है। तो ये थे हमारे साथ किसान मंच उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव श्री कुमार सिंह चौहान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गायों की दयनीय स्थिति है या कोरोना पर जो है मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी इस पर और ध्यान देना होगा, लॉकडाउन को अभी और बढ़ाना होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।